अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक, तो देखिए बोलते हैं 8 नंबर से बोलता है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक, तब कहता भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तब कहता है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी चाहिए। तो देखिए एक पहले पेडस्टल बनाना है। मान लिए ये जो है ये एक पेडस्टल है। ठीक, ये एक पेडस्टल है। ये एक पेडस्टल है। इस पे क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। इस पे एक मूर्ति है लगी हुई। ठीक, इस पे मान लिया ये जो है इस साइड से बनाते हैं। ये पेडस्टल है। ठीक, ये पेडस्टल है। इस पे एक क्या है, एक मूर्ति इस पे खड़ा है। ठीक, इस पे एक मूर्ति 1.6 मीटर का एक मूर्ति खड़ी है। ठीक, ये एक मूर्ति जो है इस पे खड़ी है। ठीक, इस पेडस्टल पे। तब ये कहता है क्या, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। ठीक, ये 1.6 मीटर एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक, तब कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, भूमि के एक बिंदु से जो है ना ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, ये भूमि के साथ ये मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है, ये आपको 60 डिग्री बनता है। ठीक, ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, और उसी बिंदु से कहता है इसी बिंदु से, ठीक, भूमि के इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपको 45 डिग्री है। ठीक, इसका आपको उन्नयन कोण 45 डिग्री हो रहा है। ठीक, ये 45 डिग्री है। तब कहता है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये कहता है आपको ये पेडस्टल की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। तो मान लिए ये A B C D, ठीक, ये A B C D, ये B और C एक पेडस्टल है। बिंदु B से जो है ये बिंदु B पे एक मूर्ति खड़ी हुई है। ठीक, ये भी एक मूर्ति खड़ी हुई है। तो देखिए लिखते हैं, मौना की BC पेडस्टल की ऊंचाई है। पेडस्टल के शिखर बिंदु B पर एक मूर्ति AB बराबर 1.6 मीटर खड़ी है। ठीक, खड़ी है। ठीक, उसके बाद बोला है मूर्ति के शिखर बिंदु A, मूर्ति के शिखर बिंदु A से भूमि के बिंदु D से, ठीक, D से
मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है तथा फिर उसी भूमि बिंदु डी से पेडस्टल के शिखर का 45 डिग्री, ठीक। ये आपको कितना 45 डिग्री है, ठीक। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। आपको बोला है क्या, बोला है भवन की 8 में बोला है पेडस्टल की ऊंचाई, ये बोला है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो हमें ज्ञात करना है पेडस्टल बीसी की ऊंचाई, पेडस्टल बीसी की ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करते हैं, ठीक, इसको ज्ञात करते हैं। ये आपको ये देखिए 10 समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज ये डी बी सी में या बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखिए बी सी डी में 10 45 डिग्री बराबर 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये बी सी भुजा बटे ये सी डी भुजा, बी सी भुजा बटे सी डी भुजा। तो ये देखिए 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब बी सी नहीं है दिया हुआ तो बी सी बटे सी डी हो जाएगा सी डी, बी सी बटे सी डी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ये सी डी इक्वल टू बी सी, सी डी इक्वल टू बी सी, इसको समीकरण 1 मान लिया, ठीक। अब देखिए अब समकोण त्रिभुज ये ए सी डी में देखना है 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए सी भुजा बटे सी डी भुजा। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू आपको √3 होता है, √3 बट्टा क्या हो जाएगा, ए सी भुजा बट्टे सी डी भुजा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपको √3 इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी भुजा को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा बट्टे ये सी डी हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तिर्यक गुना। तो ये क्या हो जाएगा, ये √3 सी डी बराबर ए बी भुजा प्लस बी सी भुजा। आपको बोला है ये बी सी का मान निकालने के लिए। तो यहाँ देखिए आपको सी डी बराबर क्या है, बी सी। तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से यहाँ पे √3 सी डी के जगह क्या आ जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक। ये बी सी सी डी के जगह बी सी दे दिए, बराबर में क्या है, ए बी का मान आपको दिया है 1.6 मीटर प्लस बी सी, 1.6 मीटर प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये दोनों देखिए ये इधर चले आएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, √3 बी सी माइनस बी सी बराबर 1.6 मीटर। इसमें देखिए बी सी कॉमन चले आएगा, बी सी कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपको इधर √3 - 1 बराबर
बराबर क्या हो जाएगा आपको, बराबर 1.6 मीटर। ठीक, इधर ये गुना में उसे भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 1.6 मीटर अब बट्टा √3 और -1, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, हर परिमेयकरण, तो क्या हो जाएगा ये आपको क्या हो जाएगा √3 + 1 बट्टा √3 + 1 से। ठीक, तो इसको जो कीजिएगा तो ये BC = क्या हो जाएगा आपको 1.6 इंटू √3 + 1 मीटर और बट्टा ये क्या हो जाएगा आपको A - B इंटू A + B क्या हो जाता है A - B इंटू A + B क्या हो जाता है आपको A² - B²। तो ये देखिए 3 का √3 का स्क्वायर कीजिएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, ये क्या हो जाएगा आपको BC = 1.6 इंटू √3 + 1 मीटर। अब बट्टा ये क्या आ जाएगा 3 में से 1 चले जाएगा तो 2, इससे इसको काट दीजिए, ये क्या बार में कट जाएगा 0.8 हो जाएगा 0.8, यानी BC कितना निकल गया आपको BC यहाँ पे BC = कितना चले आया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ठीक, ये हो गया आपको पेडस्टल की ऊंचाई, तो लिख दीजिए अतः पेडस्टल की ऊंचाई कितना हो गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ये हो गया पेडस्टल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई हो गया। ठीक, तो इसको इस तरह से बनाना है। अब देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, 9 नंबर के सवाल में आपको बोल रहा है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए। ठीक, भवन की ऊंचाई कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको बनाते हैं। ये बोला है आपको, क्या बोला है 9 नंबर के सवाल में आपको, पहले हम फिगर बनाते हैं, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मान लिए ये जो है एक मीनार है, ठीक, ये मीनार है और एक इस साइड ये भवन है। ठीक, ये भवन है, ये आपको मीनार है, ये मीनार है, ये भवन है। क्या बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये मीनार के पाद बिंदु से, ठीक, ये मीनार के पाद बिंदु से ये भवन का शिखर के उन्नयन कोण कितना है, ये आपको एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री है। ठीक, ये आपको 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको कितना है, ये आपको 60 डिग्री है। ठीक, ये 60 डिग्री है। ठीक, तब कहता है और उसी 60 डिग्री है यदि मीनार, ये मीनार कहता है यदि आपको मीनार जो है 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए। मान लिए ये ए बी भवन है, ठीक, ए बी भवन है और ये जो है आपको ये सी और सी डी आपको मीनार है, सी डी मीनार है, ए बी भवन है। ठीक, तो आपको भवन की बोला ऊंचाई सी डी मीनार की ऊंचाई है जो भवन के पाद बिंदु बी से 60 डिग्री का
कोण बनाता है, ठीक, तथा भवन AB मीनार के पाद बिंदु C से 45 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। ये बनाता है, हमें ज्ञात करना है भवन AB की ऊंचाई, ठीक। भवन AB की ऊंचाई को ज्ञात करना है। ये मीनार का दिया हुआ है, तो देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, ये 10 आपको 10 कितना डिग्री, 10 आपको 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपको, CD भुजा बटे BC भुजा। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये CD बटे क्या हो जाएगा BC। तो ये क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू √3 BC। ये समीकरण 1 मान लिए, ठीक। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज किससे, समकोण त्रिभुज ये DCB है, समकोण त्रिभुज DCB है। अब समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, ठीक, ABC से, ठीक, ABC से क्या आ जाएगा, 10 कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये AB भुजा बटे BC भुजा। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो AB कितना हो जाएगा, AB नहीं दिया हुआ है, AB भुजा आपको यहाँ पे ये CD दिया हुआ था, ये CD कितना था आपको, ये आपको 50 मीटर दिया हुआ था, ठीक। ये CD 50 मीटर दिया है, तो ये क्या हो जाता है आपको, BC इक्वल टू हो जाता है आपको 50/√3 सेंटीमीटर, ये मीटर में आपको मीटर, ठीक। तो ये देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, BC भुजा, BC नहीं है दिया हुआ, तो ये BC, इसको कोना कोनी गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू, ये समीकरण है, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ये √3AB, ठीक। अब देखिए यहाँ पे BC बराबर आपको दिया है 50/√3, तो यहाँ पे BC का वैल्यू रख दीजिए, तो देखिए BC का वैल्यू रखते हैं, क्या परिणाम निकलता है देखते हैं, ठीक। तो देखिए ये आपको समीकरण 1 से तो ये क्या आ जाएगा आपको, समीकरण 1 से BC का वैल्यू कितना है, 50/√3 बराबर क्या आ जाएगा, √3AB। तो ये आपको देखिए इसको कोना कोनी गुना कराइएगा तो ये क्या आ जाएगा आपको 50, ये √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3AB हो जाएगा, यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू आपको 50/3 हो जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/3। तो ये देखिए इसको जो है 50/3 ये आपको क्या निकल गया, इसको आप भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको AB का वैल्यू 16×48 16×48 2 50, यानी आपको 16.2/3 किसका चले आएगा, ये भवन आपको 16.2/3 मीटर हो गया, ठीक। तो लिख दीजिए अतः भवन AB की ऊंचाई क्या हो गया आपको 16.2/3 मीटर, ठीक। ये हो गया आपको भवन की ऊंचाई, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको कह रहा है
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, ठीक, ये मान लिए ये जो है 80 मीटर का एक चौड़ा सड़क है, ठीक, ये 80 मीटर का एक चौड़ा सड़क है, ठीक, 80 मीटर का एक चौड़ा सड़क है, ठीक, जिसके आमने सामने, ये आमने सामने समान लंबाई की, ठीक, ये आमने सामने जो है समान लंबाई की दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक, एक का उन्नयन कोण आपको कितना है, एक का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक, एक का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। तब कहता है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी कहता है ज्ञात करने के लिए। ये आपको इसका कोण दिया हुआ है, आपको कितना, 30 डिग्री, ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक। तब कहता है ये मान लिए A B C D, ये एक CD एक खंभा है, एक AB खंभा है, ठीक। तब कहता है आपको ये जो है खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए और ये जो है खंभे की बीच की दूरी को कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको हल करते हैं, ठीक, इसको हल करते हैं। ये 10 का सवाल था, ठीक। तो माना कि पहला खंभे की ऊंचाई, पहले खंभे की ऊंचाई AB है तथा दूसरे खंभे की ऊंचाई CD है, ठीक। और ये जो है पहले खंभे का उन्नयन कोण, पहले खंभे का उन्नयन कोण कितना है, पहले खंभे का उन्नयन कोण आपको 30 डिग्री है, ठीक, पहले खंभे का 30 डिग्री और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। पहले खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और दूसरे का 60 डिग्री है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ये आपको ABC में इसको E मान लेते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक, समकोण त्रिभुज ABE में tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा आपको, ये tan 30 डिग्री बराबर आपको यहाँ पे ये भुजा बटे ये भुजा AB भुजा बटे क्या हो जाएगा BE भुजा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको 1/√3 क्या हो जाएगा AB भुजा बटे BE भुजा BE भुजा, ठीक। तो BE भुजा ये हो जाएगा, तो BE बराबर क्या हो जाएगा, BE बराबर क्या हो जाएगा √3AB हो जाएगा, ठीक। BE बराबर क्या हो जाएगा √3AB। तो ये देखिए आपको ये क्या हो जाएगा आपको इसका ये मान लिए समीकरण 1, ठीक। अब देखिए अब आपको tan समकोण त्रिभुज ये DCE में समकोण त्रिभुज DCE में इसका देखते हैं क्या होता है आपको DCE में जो है इसका वैल्यू क्या निकलता है। तो ये देखिए आपको ये जो है tan 60 डिग्री बराबर ये क्या हो जाएगा आपको
CD भुजा बटे इस CE भुजा। ठीक, तो ये tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है आपको, √3 बराबर क्या हो जाएगा, CD बटे CE भुजा। तो इसको देखिए, EC भुजा को क्या लिख सकते हैं, EC भुजा को आप 80 में से इसको घटा सकते हैं। तो ये आपको क्या आ जाएगा, पहले इसको कोना कोनी गुना करा दीजिए। तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 CE। ठीक, √3 CE ये हो जाएगा √3 CE। तो ये देखिए CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD भुजा इक्वल टू √3 इंटू ये EC को क्या लिख सकते हैं, ये EC इक्वल टू CE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस BE लिख सकते हैं। ठीक, ये 80 माइनस BE यहाँ पे लिख सकते हैं, 80 माइनस BE। ठीक, तो ये देखिए आपको हम क्या बताए, यहाँ पे ये दोनों क्या है, समान है। ठीक, ये दोनों आपको खंभा क्या था, समान था। तो आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, यदि दोनों खंभा समान है, जहां आपको खंभा AB है बराबर खंभा CD है। ठीक, खंभा AB बराबर CD है। तो ये हम देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये आपको AB आया है, ये AB। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, AB इधर चले जाएगा तो ये BE बटे √3 हो जाएगा। तो CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CD इक्वल टू √3 इंटू ये क्या आ जाएगा, 80 माइनस BE के जगह देखिए, ये BE के जगह इसको हम रख सकते हैं, नहीं तो ये BE जहाँ पे है वहां पे हम हाँ, तो यहाँ देखिए हम जो है ये AB भुजा और ये दोनों सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल टू लिख सकते हैं BE भुजा बटे √3 ये लिख सकते हैं। तो CD के जगह हम, यदि ये AB भुजा CD दोनों बराबर है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, BE भुजा बटे √3, यहाँ क्या है, ये BE। तो इसको कोना कोनी गुणा कराइएगा तो क्या आ जाएगा, ये BE भुजा बराबर √3 गुना √3 3 हो जाएगा, ये 80 माइनस BE हो जाएगा। ठीक, ये 80 माइनस BE हो जाएगा। तो ये देखिए आपको ये क्या हो जाएगा, ये आपको BE बराबर 8 या 24 240 माइनस 3 BE। तो इधर माइनस में इस साइड कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा, BE प्लस 3 BE बराबर 240। तो ये दोनों जुट जाएगा तो 4 BE बराबर क्या आ जाएगा, ये तो BE इक्वल टू क्या आ जाएगा, BE बराबर 240 बटे 4। तो काट दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये आपको 60 हो जाएगा। तो BE का वैल्यू कितना चले आया, BE आपको 60 चले आया, BE का वैल्यू ये आपको 60 चले आया। ये 60 हो गया तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये आपको 20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, ये AB का लंबाई निकालना, AB का लंबाई निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये दोनों भुजा सेम था। ठीक, यहाँ पे हम इधर किए थे 30 डिग्री बराबर हम निकाले थे। यहाँ पे आपको AB भुजा बटे ये BE भुजा। ठीक, ये BE भुजा निकाले थे। तो ये क्या आया था आपको, AB इक्वल टू AB बराबर क्या आया था, यहाँ पे ये इसका वैल्यू 1/√3 आया था। ये आपको AB भुजा बटे BE भुजा था। ठीक, तो इसको कोना कोनी गुना कराए थे तो आपको क्या चले आया था, यहाँ पे ये आपको चले आया था BE इक्वल टू
नहीं तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या चले आया था आपको, √3 AB। ठीक, √3 AB। तो आपको यहाँ पे AB का मान निकालना था, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE बटे √3। तो BE का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 बटे √3। इसका हर परिमेकरण कर देना है, हर परिमेकरण। तो ये क्या आ जाएगा आपको, हर परिमेकरण करने पे AB बराबर क्या आ जाएगा, 60 √3 और √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3, 20 तिया 60। तो AB का वैल्यू कितना चले आएगा, 20√3 ये चले आया आपको, इसकी लंबाई। ठीक, ये दोनों सेम था, तो ये जो है आपको खंबे की लंबाई 20√3। ठीक, इसका 60 है, ये आपको 20 मीटर। ठीक, तो ये इस तरह से निकालेंगे इसको। ठीक, अब आगे देखते हैं, आपको 11 नंबर के सवाल को। 11 में क्या कहता है, ग्यारह में बोल रहा है आपको, कहता एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक आमने सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, ये आपको इस तरह से टावर बना हुआ है, ये टावर इस तरह से इसको बनाया गया है। ठीक, ये एक टावर है। ठीक, एक जो है ऐसे करके यहाँ बनता है, इसका जो है आपको टीवी टावर है, जो ये आपको इसका कोण 60 डिग्री है। ठीक, ये कोण 60 डिग्री है, और ये कोण आपको जो है ये कोण 30 डिग्री दिया गया। ठीक, ये आपको ABCD, ये ABCD भुजा है, और ये आपको CD की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक, इसका लंबाई आपको 20 मीटर दिया हुआ है। तब आपको बोलता है इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तब कहता टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ये कहता नहर की चौड़ाई, ये नहर की चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए, और ये आपको इसकी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए टावर की ऊंचाई को ज्ञात करते हैं, ये आपको 11 का है। AB एक टावर है, AB एक टावर है, B और BC नहर की चौड़ाई है। ठीक, ये टावर का पहला उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तथा दूसरा उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए हम इसको निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB भुजा बटे BC भुजा। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3 AB भुजा बटे BC भुजा। तो ये क्या हो जाएगा आपको, AB इक्वल टू √3 BC। समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए आपको पुनः समकोण त्रिभुज ये ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री बराबर, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB भुजा बटे BD भुजा, AB भुजा बटे BD भुजा। तो ये 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 AB क्या हो जाएगा, AB भुजा
बटे BD को क्या लिख सकते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस BC। तो इसको हम लिख सकते हैं CD भुजा प्लस BC भुजा लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपको √3AB इक्वल टू CD भुजा प्लस BC भुजा हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा, यहाँ CD का वैल्यू दिया हुआ है, BC आपको BC नहीं दिया हुआ। ठीक, तो यहाँ पे AB का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू 1 से रख देंगे यहाँ। ठीक, तो पहले रखिए, ये क्या आ जाएगा आपको √3 गुना √3BC। ये CD का वैल्यू 20 प्लस BC। ठीक, ये क्या आया है समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 से यहाँ पे √3BC AB का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपको √3 गुना √3, 3 हो जाएगा 3BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 प्लस BC। तो ये BC इधर चले आएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपको क्या आ जाएगा 3BC, इधर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। BC बराबर क्या आ जाएगा 20, इसको घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 2BC इक्वल टू 20। तो इधर गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, उस साइड भागा में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए भागा में हो जाएगा तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/2, यानी ये हो गया आपको 10। BC इक्वल टू क्या चले आया 10। ये BC, ये नहर की चौड़ाई जो है, नहर की चौड़ाई क्या चले आया, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। अब क्या निकालना है, ये आपको ये जो है इसकी लंबाई निकालना है। तो ये देखिए आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे BC का वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में BC का मान रखने पे तो क्या आ जाएगा, BC का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो यहाँ पे देखिए AB बराबर क्या आ जाएगा, AB बराबर क्या आ जाएगा आपको √3 गुना BC का मान कितना आया 10। तो ये क्या आ जाएगा AB इक्वल टू ये 10√3 मीटर। ये हो गया आपको क्या चीज, ये हो गया आपको टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितना चला आया, टावर AB की ऊंचाई, टावर AB की ऊंचाई कितना चला आया 10√3 मीटर। ठीक, तो इस तरह से इसको हल करेंगे। ठीक, इस तरह से इसको हल करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे 12 नंबर के सवाल को। ठीक, 12 में क्या कहता है उसको देखिए। ठीक, 12 नंबर के सवाल में देखिए क्या कह रहा है। 12 में कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके, तो 12 में बोल रहा था आपको 7 मीटर ऊंचे भवन, मान लीजिए यहाँ पे ये आपको 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर ऊंचा क्या है भवन है। ठीक, ये मान लिए 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक, ये 7 मीटर है, इस साइड भी ये 7 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के, इस पे एक केबल टावर लगा हुआ। ठीक, इस पे एक ये केबल टावर लगा हुआ। ठीक, तब कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री है। ठीक, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का कहता है, इसके पाद का जो है अवनमन कोण, इसके पाद का आपको ये अवनमन कोण 45 डिग्री है। तब कहता है ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक, तब कहता है ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए टावर। ठीक, ये टावर है, मान लिए ABC एक ये है, ये CDE। ठीक, तो अब देखिए मौना, ये 12 का सवाल था।
मोना बीडी एक भवन है जिसके शिखर बिंदु बी पर एक टावर ए बी खड़ा है जो भवन के शिखर बिंदु सी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, 60 डिग्री का कोण बना रहा है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तब कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण, तब टावर के पाद का अवनमन कोण ये आपको 45 डिग्री है। ठीक, तो ये देखिए एकांतर अंतः कोण से ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, तो ये कोण आपको 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये कोण 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हम समकोण त्रिभुज इसमें निकालते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात करना है टावर ए बी की ऊंचाई। ठीक, हमें ज्ञात करना टावर ए बी की ऊंचाई। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज सीईडी में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा सीई भुजा बटे ईडी भुजा। तो ये क्या हो जाएगा आपको tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 सीई बटे ईडी भुजा। तो ये क्या हो जाएगा आपको सीई भुजा बराबर ईडी भुजा, समीकरण 1 मान लिए। ठीक, अब जो है आप देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको tan 60 डिग्री बराबर ए बी भुजा बट्टे बीसी भुजा, बीसी भुजा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। ये क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो ए बी बट्टा क्या हो जाएगा बीसी दिया है आपको, ये बीसी। इसका यहाँ देखिए आपको ये ईसी का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा आपको 7 सेंटीमीटर, ये आपको 7 मीटर है। तो ईडी कितना हो गया आपको, ये ईडी निकल गया 7 मीटर, तो ये भी आपको कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बीसी कितना हो गया 7 मीटर, ये आपको 7 मीटर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 7√3 मीटर। ये 7√3 मीटर क्या चले आया, ये टावर की ऊंचाई। तो लिख दीजिए अतः टावर ए बी की ऊंचाई बराबर 7√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो टावर का ऊंचाई निकल गया। अब देखना है आगे, अब जो है आगे देखेंगे हम सब 13 नंबर के सवाल में। 13 में कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की कहता दूरी निकालने के लिए। ठीक, ये देखिए आपको कहता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ये हम स्पीकर मिटाते हैं, स्पीकर बनाते हैं दूसरा। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, कहता समुद्री तल से 75 मीटर की ऊंचाई पे, ये मान लिए ये जो है 75 मीटर, ये आपको समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, ये मान लिए क्या है लाइट हाउस। ठीक, ये लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई आपको
75 मीटर दिया है। ठीक, कहता है समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे, शिखर से देखने पे, ये शिखर से देखने पे 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ठीक, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक, एक कोण मान लिए यहाँ से जब देखता है तो इसका आपको ये कोण 45 डिग्री का ये कोण आपको 30 डिग्री का बनता है। ठीक, तब फिर जो यहीं से देखता है लाइट हाउस को तो ये आपको कोण 45 डिग्री का बनता है, ये 45 डिग्री का बनता है। ठीक, मान लिए ये जो है ये लाइट हाउस का बिंदु ए था, ये बी, ये सी, ये डी हो गया। ठीक, तब कहता है आपको समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के, एक जहाज दूसरे जहाज के, देखिए आगे पीछे है। ठीक, तो जहाज दो जहाजों के बीच की दूरी का ज्ञात करने के लिए, दोनों जहाज के बीच का कहता आपको दूरी ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। ठीक, इसको हल करते हैं, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालते हैं। ये आपको 13 का सवाल था। ठीक, 13 का, माना कि ए बी लाइट हाउस की लंबाई है जो 75 मीटर है। लाइट हाउस के शिखर, लाइट हाउस के शिखर बिंदु ए से पहले जहाज डी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा दूसरे जहाज सी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक, दोनों जहाजों के बीच की दूरी को देखिए ज्ञात करते हैं। तो ये पहला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये ए बी सी में क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी भुजा बटे बी सी भुजा, ए बी भुजा बटे बी सी भुजा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ए बी कितना है आपको? ए बी 75 मीटर बटे बी सी भुजा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपको? बी सी इक्वल टू 75 मीटर। ये बी सी का वैल्यू चले आया। बी सी आपको पहला जहाज का निकल गया, आप दूसरे जहाज का निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर ये आपको ए बी भुजा बटे बी डी भुजा। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ये ए बी का वैल्यू कितना है आपको? 75 मीटर। और बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपको? बी सी प्लस सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको कोना कोनी गुना कराइएगा तो ये √3 75√3 हो जाएगा, 75√3 मीटर। ठीक, तो आपको देखिए यहाँ BC का वैल्यू निकला हुआ है, तो यहाँ BC का वैल्यू रख दीजिए। क्या हो जाएगा आपको? 75 मीटर प्लस CD बराबर 75
√3 मीटर। ये किससे आया? समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से इसको लिखे हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपको? CD इक्वल टू 75√3, इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 75 मीटर। 75 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? CD इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपको क्या चले आया? CD का वैल्यू, दूसरे जहाज के बीच की दूरी, ये दूसरे जहाज के बीच की दूरी को लिखिए। अतः पहले जहाज के बीच की दूरी 75 मीटर। उसके बाद दूसरे जहाज के बीच की दूरी कितना चले आया? 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये दूसरे जहाज के बीच की दूरी चले आया, ठीक। तो इसको इस तरह से हल करेंगे, ठीक। अब देखिए आगे 14 नंबर में क्या बोल रहा है? कहता 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा से उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तब कहता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी को कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसका हम पहले फिगर बनाते हैं, पहले इसके फिगर को बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पहला ये जो है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट, मान लिया ये लड़की आपको है, यहाँ पे ये लड़की खड़ा है, ठीक। ये लड़की खड़ा है जिसकी लंबाई कितना है आपको? 1.2 मीटर, ठीक। 1.2 मीटर ये लंबी है, ठीक। 1.2 मीटर ये लंबी है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? पहला गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, ठीक। पहला गुब्बारा यहाँ उड़ता है और ये जो है इसके साथ कौन बना रहा, और एक गुब्बारा जो है यहाँ है, ठीक। और दोनों गुब्बारा का लंबाई जो है सेम है, दोनों गुब्बारे की लंबाई क्या है? सेम है, ठीक। दोनों गुब्बारे की लंबाई सेम है। ये आपको यहाँ पे ये बनाता आपको 60 डिग्री का कोण, और ये बनाता आपको यहाँ पे ये बनाता 60 डिग्री का कोण, ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण, ठीक। ये गुब्बारा यहाँ पे जो ये गुब्बारा ए है, ठीक। यहाँ पे बैलून जो है उड़ रहा है, ये ए है, और यहाँ पे जो बैलून उड़ रहा है ये बैलून बी है, ठीक। मान लिए ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ई एफ, ये एफ हो गया, ठीक। तो अब देखिए फिगर बन गया। तो ये आपको दिया हुआ है 88 पॉइंट, ये दिया है आपको 88.2 मीटर, ठीक। 88.2 मीटर ये आपको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये आपको पूरा लंबाई जो है, ये आपको पूरा लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई आपको 88.2 मीटर है, ठीक। आपको निकालना है ये BC की लंबाई। तो ये यहाँ आपको कितना है? 1.2 मीटर दिया हुआ, ये 1.2 मीटर है। तो इसको क्या करना है? घटाना है, ये घटाना है, तब पूरेगा। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको 14 का सवाल था। तो मान लिए गुब्बारा पहला गुब्बारा ए है, इसको डी, इसको ई मानिए ई एफ जी, ठीक। पहला गुब्बारा ए है तथा दूसरा गुब्बारा बी है, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पे बी, ये बी जी
बीजी का पूरा लंबाई आपको दिया हुआ है, बीजी इक्वल टू दिया हुआ है आपको 88.2 मीटर, 88.2 मीटर। और आपको यहाँ पे CG दिया हुआ है 1.2 मीटर। ठीक, आपको निकालना है क्या चीज, BC क्या हो जाएगा आपको, BG माइनस CG। तो ये BC निकल जाएगा। BC कितना चले जाएगा आपको, ये देखिए 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर। तो ये आपको BC कितना चले आएगा, दो में से 2 जाएगा तो 0, 88 में से 1 जाएगा तो 87। ये आपको 87 मीटर चले आएगा। यानी जितना लंबा ये है, ये गुब्बारा है, ठीक, जितना ऊंचाई पे ये गुब्बारा हो रहा है उतना ही ऊंचाई पे ये गुब्बारा भी हो रहा है। तो ये भी हो जाएगा आपको 87 मीटर और ये भी हो जाएगा आपको 87 मीटर। ठीक, तो अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको बोला था क्या निकालने के लिए, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। आपको कहता है ये जो दूरी तय किया है वो कहता है आपको निकालने के लिए। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहला समकोण त्रिभुज, ये आपको ADE में समकोण त्रिभुज, पहला समकोण त्रिभुज ADE में क्या आ जाएगा, तो ये 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको AD बटे ED हो जाएगा, AD बटे ED। तो ये आपको क्या हो जाएगा, AD बटे ED हो जाएगा। तो ये 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। AD का वैल्यू नहीं, AD का वैल्यू दिया हुआ है 87 मीटर। ये ED का वैल्यू कितना है, ED का नहीं है दिया हुआ, तो ये हो जाएगा आपको ED। तो ED इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू ये आपको ED बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 को यहाँ कर देंगे तो ये 87 मीटर बटे √3 हो जाएगा ED। ठीक, ये मान लिए एक। ठीक, अब देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन, BCE में 10 30 डिग्री बराबर, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC भुजा अब बटा ये CE भुजा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। BC नहीं है, BC आपको दिया हुआ है 87। ठीक, 87 मीटर। ये आपको क्या हो जाएगा, EC क्या हो जाएगा, EC को क्या लिख सकते हैं, ED प्लस CD लिख सकते हैं। ठीक, इसको ये लिख सकते हैं CD। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये ED प्लस CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 87√3। आपको निकालना है क्या यहाँ पे, CD की लंबाई। तो CD को इस साइड रखिए, इसको इस साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपको, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 87√3 मीटर माइनस ये ED चले जाएगा इस साइड, तो ये ED हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू 87√3 मीटर माइनस ED का वैल्यू देखिए समीकरण 1 में निकला है। ED का वैल्यू रख दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 87/√3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसको हल कीजिएगा तो CD इक्वल टू ये आपको इसका लघुत्तम हो जाएगा √3 इसका लघुत्तम हो जाएगा, √3 लघुत्तम हो जाएगा। तो ये देखिए √3 से इसमें भागा दीजिएगा, 1 से इसमें भागा दीजिएगा लघुत्तम में, तो √3 87 गुना √3 कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा माइनस आपको 87 हो जाएगा, ये आपको 87 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये मीटर में। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD इक्वल टू ये 87 इसमें कॉमन चले आएगा, 87 यदि कॉमन चले आएगा, 87 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा आपको, इस साइड 3 इस साइड 1 बच जाएगा, यानी 3 - 1 बट्टा आपको √3 है। तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD इक्वल टू 87 गुना
87 गुना 2 अब बट्टा आपको क्या आ जाएगा √3। तो सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी इक्वल टू 7 दूना 14 का 4, 8 दूना 16 1 17 यानी 174 बट्टे √3। इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए। हर परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हर परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सी डी इक्वल टू 174 बट्टे √3 गुना √3 बट्टे √3 से हर परिमेयकरण कीजिएगा तो ये सी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 174 √3 या बट्टे ये क्या आ जाएगा 3। इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा आपको काटिएगा तो 5 तिया 15, 8 तिया 24 यानी सी डी इक्वल टू क्या चले आएगा 58 √3 मीटर। तो ये सी डी की लंबाई कितना चले आया 58 √3 मीटर। आपको क्या बोला था, दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए। तो दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 मीटर हो गया। ठीक, तो लिखिए दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 √3 मीटर। ये 58 √3 मीटर चले आया गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब कहता है आपको 15 में कहता है, 15 में बोल रहा है एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में तय की गई दूरी को कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, 15 के सवाल को आप बनाना। ठीक, पंद्रह में कहता है आपको, 15 में कह रहा है एक सीधी राजमार्ग। ठीक, मान लिए एक ये सीधा राजमार्ग है। ठीक, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता। ठीक, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। ठीक, मान लिए ये मीनार पे एक जो है खड़ा आदमी है, जो खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कितना, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ये जो है आपको यहाँ पे 30 डिग्री के अवनमन कोण पे मान लिए ये देख रहा है, ये जो है 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है। तब कहता है देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकंड जब ये इधर चलता है ना, 6 सेकंड, ये 6 सेकंड जब इधर चलता है तो कार का अवनमन कोण कितना हो जाता है, ये कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता। ठीक, ये कार का अवनमन कोण कितना हो जाता, ये ठीक, ये कोण आपको, ये कोण 60 डिग्री हो जाता और ये कोण आपको 30 डिग्री है। ठीक, ये आपको एकांतर अंतर कोण से हो जाएगा। ठीक, मान लिया ये ए बी सी डी। ठीक, ये आपको दिया हुआ है 6 सेकंड बाद। ठीक, तो आप देखिए आपको कहता है क्या 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कहता है ज्ञात करने के लिए। ये जो लिया गया समय इसको कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 15 का। ठीक, 15 का एक सीधा राजमार्ग, माना कि ये भी एक सीधा राजमार्ग है। राजमार्ग के शिखर बिंदु ए से पहली
कार को देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है जब कार 6 सेकेंड आगे जाती है तब अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो देखिए हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। हमें ज्ञात करना है मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर ए बी भुजा, ये ए बी भुजा बटे बी सी भुजा, ए बी भुजा बटे बी सी भुजा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी बटे बी सी, ये आपको बी सी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये हम मान लिए ये आपको 6p सेकेंड है। ठीक, इसको हम 6p मान लिए। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये आपको ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 बी सी, इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक, अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर ए बी भुजा बटे ये बी डी भुजा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ये क्या आ जाएगा ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू नहीं है तो लिख दीजिए ए बी। ये सी बी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी प्लस बी सी, तो इसको लिख दीजिए सी डी प्लस बी सी। ठीक, सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये आपको क्या आ जाएगा, सी डी प्लस बी सी बराबर √3 ये ए बी √3 ए बी हो जाएगा। ठीक, तो आपको देखिए यहाँ पे ए बी का मान दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा आपको, क्या आ जाएगा, सी डी आपको 6 सेकेंड, यानी उसको हम 6p माने थे, तो ये 6p, उसके बाद ये क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पे बी सी इक्वल टू √3, ए बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए √3 बी सी है, √3 बी सी, ये किससे आया, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से निकाले तो ये क्या आ जाएगा आपको, 6p, इधर ये प्लस है उस साइड भेज दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, √3 गुना √3 3 बी सी, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपको, ये आपको 6p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6p इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 2bc, तो 2bc इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2bc इक्वल टू 2, ये bc इक्वल टू ये आपको क्या आ जाएगा 6p बटे 2, यानी ये क्या आ जाएगा 3। तो bc कितना निकल गया आपको 3p, bc निकल गया 3p। ठीक, तो हम इसको माने थे p। ठीक, इसको p माने थे। तो ये देखिए ये आपको क्या आ जाएगा, अब समय बराबर क्या आता है सूत्र, समय बराबर दूरी बटे चाल। हम चाल को जो है यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि चाल p था। ठीक, p हम चाल को मान लिए। ठीक, चाल जो है p था, ठीक, चाल को हम p माने। ठीक,
चाल P हो गया तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना आया है आपको, BC दूरी कितना आया, 3P है। चाल कितना था, P, तो P से P कट गया तो समय कितना हो गया, समय बराबर 3 सेकेंड। तो ठीक, ये इसको इस तरह से निकालना, ठीक, इसको इस तरह से निकालना। अब देखिए 16 में क्या कहता है, अंतिम सवाल आपको कहता है 6 में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये कहता है आपको सिद्ध करने के लिए कि मीनार की ऊंचाई आपको इतना है या नहीं। तो हम इसी को बना देते हैं, ठीक, यही इसी में हम वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, ठीक। कहता मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, ये मान लिया आपको, ये जो है ये आपको 4 मीटर है, ठीक, और ये पूरा आपको 9 मीटर दिया हुआ, ये पूरा आपको 9 मीटर का था। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो हम पूरक कोण बताए थे आपको, पूरक कोण के बारे में, ठीक। पूरक कोण क्या होता है, 9